से हमें खुशी खुशी हर पल जीना है और इस उत्साह उमंग को लेकर आगे चलते हैं। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व को, कि उनके आमंत्रण से पूर्व मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल दत्तचित्त हो जाए, यानी कि बिल्कुल तैयार हो जाए। आज का ये पल आपकी जिंदगी में बदलाव का एक बहुत बड़ा पल हो सकता है, क्योंकि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि अपने विद्यार्थी जीवन से ही कुशाग्र रहे, अपने मेडिकल लाइफ में आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे, आप मेडिकल लाइफ में आगे बढ़ते हुए यूएस मेडिकल सर्विसेज को आपने 1970s के दौर में क्वालिफाई किया। यूएस मेडिकल सर्विसेज में क्वालिफाई होने के बाद आपके पास भी बहुत सारे अवसर थे विदेश में कई जगह जाके अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के, लेकिन तभी आपको हमारे पूज्य गुरुवर मिले और उनसे मिलने के बाद आपने अपने जीवन के लक्ष्य को उस दिशा की ओर ले गए कि यदि आपने उस दिन वो दिशा बदली तो आज आप करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं। 1978 में जब ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना हुई तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के चिंतन को लेकर के आपने परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में एक्सटेंसिव रिसर्च और राइटिंग का कार्य किया। वहां से आगे बढ़ते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार की एक कुशल टीम को नेतृत्व देते हुए आपके माध्यम से विगत 4 दशकों से देश भर के युवाओं को जोड़ने का, उनको दिशा देने का डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन और विभिन्न युवा संगठनों के माध्यम से पूरे देश की युवा पीढ़ी को साधना, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, व्यसन कुरीति उन्मूलन, नारी जागरण जैसे विविध राष्ट्रीय मुद्दों पर कार्य करने का आपने अवसर दिया। तो वहीं दूसरी ओर आपके नेतृत्व में आपने देश का प्रतिनिधित्व किया। जब आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में गए, आपको वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन को संबोधित करने का अवसर मिला। नासा ने आपको एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया। आपके माध्यम से पूरा का पूरा अखिल विश्व गायत्री परिवार 70 से ज्यादा देशों में फैला है। आपकी प्रेरणा और आपके कुशल मार्गदर्शन में आज हम यूनेस्को में जब योग को वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज बनने का अवसर मिलता है तो आपके मार्गदर्शन में ही हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत को ये उपाधि मिलती है। जब हम यूएनओ में वर्ल्ड पीस चार्टर तैयार होता देखते हैं तो आपके मार्गदर्शन में ही अखिल विश्व गायत्री परिवार वहां प्रतिनिधित्व करता है और ग्लोबल कॉन्वेंट ऑफ रिलीजन में एशिया पैसिफिक को लीड करता है। आपके माध्यम से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अखिल विश्व गायत्री परिवार आगे बढ़ रहा है। एशिया का पहला सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज देव संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित आपके मार्गदर्शन में हुआ है। आपके मार्गदर्शन में हम बहुत ही जल्द एशिया का पहला पीस, साउथ एशिया पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन सेंटर देव संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित करने जा रहे हैं। और स्टैनफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हो वहां पे, और साथ ही साथ दुनिया की एकमात्र अद्भुत विश्वविद्यालय देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना एक टीम के माध्यम से आपने की है, जहां से निकले हजारों हजार युवा पूरे विश्व में अपनी अलग जगा रहे हैं। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार के हमारे प्रमुख, हमारे मार्गदर्शक, एक कुशल चिंतक, विचारक, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का चिंतन जन जन तक फैलाते और हम युवाओं के आदर्श प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आज के इस अवसर पर जब आपके माध्यम से लाखों युवा बदले हैं, आपसे मिलकर, आपका दर्शन करके, आपकी लेखनी को पढ़ के, आपके माध्यम से आपने जो विविध पुस्तकें लिखी हैं वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की, अखंड ज्योति जैसी एक वैश्विक पत्रिका का संपादन आप करते हैं। और आप जब देव संस्कृत विश्वविद्यालय में, मैं आपको चाहूंगा साथियों कि आप YouTube पर शांति कुंज वीडियो चैनल पर जाकर देखिए कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रत्येक गुरुवार को स्टूडेंट्स की गीता और ध्यान की कक्षाएं लेते हैं। तो जो कुछ आपको अभी मिल रहा है इससे कहीं ज्यादा आपको YouTube पर उस माध्यम से भी मिलेगा। लेकिन वर्तमान में मैं आप सभी के मध्य बड़े ही श्रद्धा पूर्वक निवेदन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, हम सबके आदर्श, हम जिनकी ओर देखते हैं, जिनसे प्रेरित होते हैं, और हम लोग का व्यक्तित्व जो कुछ भी बदला है तो परम पूज्य गुरुदेव के उन विचारों को जो व्यावहारिक रूप से हमने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से सुना है, जाना है और उनके आदर्शों को जीवन में उतारा है, उसी का भाव है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि जिस पल वो हमसे जुड़ने जा रहे हैं उससे पूर्व आप सभी व्यवस्थित हो जाए, अपने स्थान पर विधिवत बैठ जाए, डिजिटल एटिकेट्स को फॉलो करते हुए हम सब प्रॉपरली अब सुनने जा रहे हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को। मैं प्रार्थना करूंगा परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से कि हम सभी के मध्य पधारें और हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरे प्यारे युवा मित्रों और मंचासीन सभी विशेष अतिथिगण, विशेषकर हमारे चैरिटी के काम में जुड़े हुए सोनू सूद और सभी जो अधिकारीगण जो आए हैं, आज एक विशेष चर्चा है हमारे युवाओं के बारे में कि युवा हमारा कैसे
राष्ट्र के दायित्वों को निभा सकता है। युवा वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो युवा वो है जिसके जीवन में वसंत लहराता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये वसंत की ऋतु में बात कर रहे हैं। यहाँ से फाल्गुन पूर्णिमा से चालू होता है और ये नवरात्रि तक ये वसंत ऋतु चलती है। जबकि गर्मी आ जाती है और नीचे तो गर्मी आई जाती है मैदानी क्षेत्र में, पर हमारे यहाँ तो अभी भी ठंडक है। और इसको देखते हुए कि आदमी के जीवन में वसंत कब आता है, जैसे हमारे बॉडी के साइकिल्स, सर्केडियन रिदम्स वगैरह होती हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और उसी के हिसाब से हमारे जीवन में वसंत आता है। जब वसंत आता है तो उमंगें आती हैं। किसी ज़माने में भगत सिंह के जीवन में वसंत आया। 2006 में जन्मा वो बालक बन जाता है भगत सिंह। अपने पिताजी से कहता है कि आप क्या कर रहे हैं? मैं बो रहा हूँ फसल। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। लकड़ी के छोटे छोटे से उसने टुकड़े बोना चालू किए, लगाना चालू किए। तो तू क्या बो रहा है? बोले मैं बंदूकें बो रहा हूँ, इससे बंदूकें निकलेंगी और हम अंग्रेज़ों को बाहर भगाएंगे। 2020 का मामला है ये। तो मित्रों, ये जो उमंग है, ये वसंत ऋतु जब आती है तो भगत सिंह के मन में आती है तो ये करवा देती है। लक्ष्मीबाई के मन में आती है तो वो उनसे भी करवा देती है बड़े बड़े काम। और जब चन्नम्मा के मन में आई दक्षिण भारत की तो उनसे भी काम करा लिया। तो ये हमारे देश की आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिल गई कि फ्री में मिल गई, मुफ्त में मिल गई। इसके लिए हजारों लोगों ने त्याग किया है, बलिदान किया है, अपना जीवन बलिवेदी पर चढ़ाया है, तब जा कर के हमको ये आज़ादी मिली है। मित्रों, मैं तो आज़ादी के बाद जन्मा बालक हूँ। मैंने 1950 में जन्म लिया था। तुम लोगों के सामने तो मैं बड़ा हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत छोटे हो गए, इसमें तुम लोगों को मालूम भी नहीं होगा। 1950 में जन्मा था और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने अपनी पढ़ाई सिंसियरली, ईमानदारी से की। MBBS किया, MD किया मेडिसिन में, और उसके बाद मैं 1-2 साल तक नौकरी की। फिर उसके बाद गुरुदेव ने यहाँ बुला लिया। तब से मैं आध्यात्मिक कामों में लगा हुआ हूँ। अध्यात्म के क्षेत्र में वैज्ञानिकता का प्रवेश कैसे हो, विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर के कैसे चलें, ये मेरी फील्ड है। मित्रों, जीवन में असफलताएं आती हैं। मेरे जीवन में भी असफलताएं आई हैं। कभी कभी लगता भी है कि धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने से क्यों मिलता है ऐसा दंड क्यों मिलता है, ऐसी असफलताएं क्यों आती हैं। पर फेल्योर सबके जीवन में आती हैं। असफलताएं हमें सबक सिखाती हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। फेल्योर्स जो हैं ये जीवन का एक अनिवार्य अंग है, इसलिए कभी परेशानी होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जितना आदमी के जीवन में असफलताएं आएंगी उतने ही उसके अंदर प्रगति के चांसेस हैं। प्रगति के अवसर तभी बुलंद होते हैं। आपको मालूम होगा विवेकानंद जब यहाँ से गए और यहाँ से 1893 में जाने के बाद उन्होंने जब अपनी यात्रा की तो अमेरिका की यात्रा से लेकर यहाँ तक उनके जीवन में बहुत सारे सफलताओं के भी कीर्तिमान हैं, पर बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। शरीर में भी तकलीफ़, बीमारियाँ कई तरह की, लगभग 18 तरह की बीमारियाँ उनके शरीर में थीं। पर इसके बावजूद भी उन्होंने काम कम नहीं किया, करते रहे जब तक चुक नहीं गए पूरी तरह से। और वो उन्होंने 1900 में अपना शरीर छोड़ दिया, 1902 में। और शरीर छोड़ने के साथ साथ ही उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बलिदान कर दिया भगवान के काम के लिए। मित्रों, इस बीच वो विदेश की यात्रा पर भी गए 3 बार, परंतु उन्होंने कभी उसका गुरूर नहीं किया, अहंकार नहीं किया। वो अपने साथियों को तैयार करते रहे और उनके साथी भी जाते रहे साथ साथ। इस तरह से कई जगह मिशन फैल गया और आज पूरे विश्व में गायत्री परिवार फैला हुआ है हमारा। इसी साथ साथ सबसे बड़ा जो विस्तार है वो है रामकृष्ण मिशन का। जो हम लोगों के जीवन में चुनौतियां आती हैं उनमें है एक स्ट्रेस, तनाव। स्ट्रेस जो है वो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी न जाने कहाँ से सबकॉन्शियस में स्ट्रेस आ जाती है। ये तनाव से हम कैसे जूझें, इसको सीखना एक कला है। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस लेता था तो लोग कहते थे आप कहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट को पढ़ाते हो, हमारे भारत में तो हम लोग सब शांति से रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने आगे बढ़ना चालू किया,
80s के बाद 90s में, 90s के बाद 2000 में, तब मैंने देखा कि इस लेक्चर को इतना रेलेवेंस के साथ, इतनी ज़्यादा सिंसियरली, ईमानदारी के साथ सुना जाता था कि लोग इसको फॉलो भी करते थे। दो तरह की स्ट्रेस होती हैं, यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस इज़ कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस, डिस्ट्रेस इज़ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस। तो हम क्या करें, अपने आप को ऐसा बनाएं जिससे कि हमारे जीवन में कितनी भी प्रतिरोध आए, कितनी भी चट्टानें आए रास्ते में, हम कभी झुकेंगे नहीं, हम कभी परेशान नहीं होंगे। हमसे ज़्यादा तकलीफ़ तो इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने झेली है। मैं अंडमान निकोबार गया था, तो वहाँ मैंने अंडमान में मैंने देखा कि किस तरह से इन लोगों को वहाँ प्रताड़ना दी जाती थी। इसके बावजूद भी झुके नहीं, कोई भी ये नहीं बोला कि हम भारत के खिलाफ बोलेंगे। भारत के खिलाफ किसी ने नहीं बोला। भारत के लिए जिए वो, भारत के लिए मरे, और भारत के लिए ही उन्होंने अपना जीवन पूरा कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली। जो आज जो कुछ भी है उसी वजह से। एक और चीज़ हमारे जीवन में आती है, युवावस्था आते आते डिप्रेशन, मानसिक अवसाद। हम चले जाते हैं कूल मूड में, टेंशन ख़त्म होते होते हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन जो है ये आदमी का सबसे बड़ा एक, मैं कहता हूँ, नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी इसलिए कि इसी की वजह से आदमी जो है उसकी एफिशिएंसी पूरी काम में नहीं आ पाती। बहुत सारे लोग पढ़ाई करते करते फेल हो जाते हैं कहीं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और चिंता, एंग्जाइटी, एक बहुत सबके जीवन में इन सब चीज़ों की परेशानी आती रहती हैं। तो इसमें क्या करें, अपने अंदर की जीवनी शक्ति को उभारिए, अपने अंदर के विल पावर को। आप कहीं बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है, आपके अंदर ही है वो। और वो अपने अंदर का जो विल पावर है उसको जगाएंगे, प्राणायाम के माध्यम से रोज़ जीवनी शक्ति को उभारेंगे, तो देखेंगे कि आपके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। इसको यदि हम उपयोग कर सके, इसको नियमित रूप से उसको सृजनात्मक प्रयोजनों में लगा सके, तो बहुत बढ़िया होगा। तो मैं समझता हूँ आप सब लोगों को नियमित रूप से लेसन्स मिलते रहते हैं। हमारे सामने एक उदाहरण है, जो आपके सामने बैठे हैं, सोनू सूद। उन्होंने चैरिटी के काम किए, और चैरिटी के काम करने के साथ साथ उन्होंने ऐसे लोगों को गोद लिया जिन लोगों को दिक्कत थी, जो यहाँ से जा रहे थे हमारे इन कोरोना ग्रस्त इलाकों से अपने घरों को जा रहे थे, उनकी मदद की। इसके अलावा भी उन्होंने कईयों की मदद की। मैं अभी पिछले दिनों उनके बारे में डिटेल पढ़ रहा था, तो उदाहरण मेरे को समझ में आया कि बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, जबकि फिल्मी कलाकार हैं, और फिल्मी कलाकार भी सफलता की चरम सीमा पर पहुँचे हुए। मैं ऐसे आदमी को सलाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबको रास्ता दिखाया, आप सबको रास्ता दिखाया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक ही मंत्र देता हूँ, नियमितता के साथ पढ़ो। निरंतरता, नियमितता, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी। नियमितता, निरंतरता, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो की टू सक्सेस है। मैंने MBBS किया, MBBS के बाद मैंने MD किया मेडिसिन में। तो ये पढ़ाई में करता था अंदाज से 4 से लेके 6 घंटे डेली, और उसी की वजह से मैंने अपने अन्य चीज़ों के साथ मैंने खेलना भी चालू कर रखा। और मेरे साथ साथ करीब 30-35 लोग थे जो MD एग्ज़ाम में बैठे थे, और उसमें हम लोग उन लोगों के बीच में मैं और मेरे साथ के 3 साथी, हम ही लोग पास हुए बस, केवल, और कोई नहीं। MD का एग्ज़ाम इतना टफ़ होता है जिसमें कि आदमी से बहुत ज़्यादा सब चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे एक ECG दिया और मुझे ये कहा कि इसमें किसी डॉक्टर ने, किसी MD डॉक्टर ने इसके अंदर बताई हैं 30 एबनॉर्मलिटी, आप कितने निकाल सकते हैं? मित्रों, आपको आश्चर्य होगा, मैंने 130 निकाल के दिखा दी, 130। और वो उसका अनुमान नहीं था एग्ज़ामिनर को। उन्होंने एग्ज़ामिनर ने कहा कहाँ से निकाल दी तुमने? मैंने कहा इसी में है सर, इसी ECG में है। उसी से मैंने कार्डियोलॉजी की डिग्री ली, कार्डियोलॉजिस्ट बना। तो ये हर एक के बस की बात है। मैंने अपने आप को डेवलप किया वहाँ पर, और मेडिकल कॉलेज इंदौर में, और वहाँ से यहाँ आकर के मैंने अध्यात्म के क्षेत्र में काम किया और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को अपनी फील्ड बनाया। जो क्रिएटिविटी और यूनिकनेस आपके अंदर है उसको आप डेवलप करिए। हर आदमी अपने आप में एक नया आदमी है, हर आदमी के अंदर यूनिकनेस है। आप बहुत विलक्षण हैं, आपके अंदर बहुत कुछ प्रतिभा, क्षमता भरी पड़ी है। कोई उसको एग्ज़ाम में निकाल देता है, कोई उसको कंपटीशन में निकाल देता है, कोई उसको
विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया जो होती है उसके माध्यम से अपने जीवन में उभार कर दिखा देता है कि मेरे पास ये भी है। आप देखिए अपने जो ओलंपिक्स हैं, पैरा ओलंपिक्स जो होते हैं, उसमें कितनी कितनी सफलताएं आती हैं लोगों को। मैं भी कल एक देख रहा था कि एक आदमी जिसको कि बचपन से ही उसके टांग जो है, दोनों टांगों को काटना पड़ा, उसके बाद उसने अपने पैरों को डेवलप किया और पैरों के नीचे उसके आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा, उसके माध्यम से उसने अपने जीवन में कई तरह की उपलब्धियां हासिल की। फिर वो पैरा ओलंपिक्स में भी गया और वहाँ जाकर के उसने कई गोल्ड मेडल, कई सिल्वर मेडल ये जीते। इससे पता चलता है कि आदमी के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, मनुष्य अनंत क्षमताओं का भंडार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इन अनंत क्षमताओं को पहचानना और उभर करके आगे आना, यही देव मानव का काम है। तो आप भी ये मान के चलिए, देव मानव आपके जीवन में है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। बस ये कौन कर पाता है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। आपको एक लड़की का आइडिया होगा, मालूम होगा, जानकारी होगी, जिसको कि ट्रेन से फेंक दिया गया था यहीं दादरी और इसके बीच में, गाज़ियाबाद के बीच में, और उसकी टांग काटनी पड़ी। उसके बाद भी वो लड़की फिर उसके बाद पर्वतारोहण करके आई, माउंटेनियरिंग करके आई और वहाँ तक गई, हिमालय की सर्वोच्च चोटी तक गई, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। वहाँ तक गई। क्या है ये, कहाँ है ये कहाँ घुसा है पड़ा ये खजाना? ये अंदर है हमारे। इस खजाने को पहचानना, इस खजाने के माध्यम से अपने आप को ऊंचा उठाना बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आप लोग लगता होगा डॉक्टर साहब तो स्वामी जी हो गए, डॉक्टर साहब तो वहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए, अब उनकी बात को क्या समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअलिटी यूथ के लिए उतनी ही रेलेवेंट है जितनी मेरे लिए और तुम्हारे लिए। इसलिए तुम समझने की कोशिश करो कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अध्यात्म अपने जीवन में कण कण में समाहित हो। आध्यात्मिकता हमारे जीवन का अंग बने। जब आपके जीवन का अंग बन जाएगी तो आप देखिए कि आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी। नेगेटिविटी से दूर जाना और पॉजिटिविटी को अंदर समाहित कर लेना, ये आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता कपड़े बदलने को नहीं कहते कि पीले कपड़े पहन लिए, गेरुए कपड़े पहन लिए। नहीं, आप तो आध्यात्मिकता को एक प्रकार से पॉजिटिविटी टू बी इन, नेगेटिव टू बी आउट, ये समझ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब कहाँ से सीखें? गीता से सीखें। देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कही है, आत्मा ही हो आत्मनो बंधु, आत्मे रूपो आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार स्वयं करो। मेनी टाइम्स वी कीप ऑन लुकिंग टुवर्ड्स अदर्स टू हेल्प अस, बट वी डोंट गेट हेल्प। जो अपनी मदद खुद करता है वो सही ढंग से विकास कर पाता है। बहुत सारे लोगों ने विकास किया है, बहुत सारे लोगों ने अपने, मेरे सामने उदाहरण है एक वहाँ के पटना के अपने बहादुर पढ़ाने वाले लोगों का, जिन्होंने कि अपने माध्यम से बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उन्होंने अपना बहुत सारे अचीवमेंट्स किए कि उन लड़कों को उन्होंने सबको, आपको मालूम है अभियानंद के बारे में, और ये जितने भी हैं ये सब लोग महापुरुष कहूँगा। आज के महापुरुष इनको कहे गए जो कि दूसरों को ऊंचा उठाए। आज का महापुरुष वो जो दूसरों को मनोबल दे। आज का महापुरुष उसको कहेंगे जो दूसरों को विश्वास दे। अगर आपने ये कर दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। मित्रों, विवेकानंद ने एक सबसे बड़ी बात जो कही वो ये कि मालूम नहीं गीता पढ़ने से तुमको भगवान मिलेगा कि नहीं, मालूम नहीं तुमको जप करने से कुछ मिलेगा कि नहीं, परंतु अगर तुम सही अर्थों में अगर चाहते हो तो पहले शरीर को स्वस्थ बनाओ, फिर मन को स्वस्थ बनाओ, फिर अपने अंदर आत्म ज्योति को जागृत करो। विवेकानंद एक ऐसे स्थान से आए थे जिस स्थान के वो एक प्रकार से राजकुमार की तरह से थे, परंतु एक समय ऐसा आया जब उनके पिताजी चले गए असमय, तो उनके चाचा ने सारा का सारा पैसा घर का हड़प लिया और इसके बाद क्या हुआ कि घर में खाने को भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। तब उनको अपने गुरु का सहारा रहा और गुरु के सहारे के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना। उसके बाद जब वो यहाँ से गए विदेश, एक हमारे यहाँ के खेतड़ी के राजा का सहारा मिला उनको, उन्होंने टिकट करवा दिया उनका, तो गए। और विल पावर इसको कहते हैं कि वहाँ अनजान क्षेत्र में, अनजान शहर में
विदेश की यात्रा में पहली बार, और वहाँ जाते ही उनको पता चला कि वो जिस कार्यक्रम के लिए हम आए उसका इन्विटेशन तो है ही नहीं हमारे पास, बिना इन्विटेशन के ना वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वहाँ से लेके इन्विटेशन लेने तक, उस व्यक्ति से मिलने तक सारी चीज़ें अनायास होती चली गई, और वो उनका मनोबल था जिसके सहारे उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, मेरे अमेरिका वासी भाइयों बहनों। बस वो जो शब्द था वो एक तरह से घंटे का निनाद था, और उसी के माध्यम से उनको इतनी बड़ी वो सफलता मिली। अगर आप अपने जीवन में साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन 4 चीज़ों को इकट्ठा कर लें और चारों चीज़ों को जोड़ें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप सबके अंदर विवेकानंद बनने की क्षमता है, आप सबके अंदर निवेदिता बनने की क्षमता है, अगर आप अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानिए। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत 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 हृदय से आभार हम सभी की ओर से कि आपका इतना मूल्यवान समय, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार करोड़ों करोड़ का परिवार है, 15 करोड़ से ज्यादा बढ़ रहा निरंतर ये परिवार, 70 देशों से ज्यादा फैला ये परिवार, 5000 से ज्यादा केंद्र पूरे विश्व भर में है जिनके, और ऐसे अखिल विश्व गायत्री परिवार को जो सदैव अपना कुशल मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप साथियों, एक बार को आप जब आईएएस बनते हैं तो आपको कितने लोगों को देखना है और कितने लोगों की जिम्मेदारी संभालनी है और उनकी गिनती क्या होती है, उससे कहीं बढ़कर के एक आध्यात्मिक संगठन को भी अगर लीड देनी है तो वो भी एक कितना कुशल कार्य होता है, इसका एक उदाहरण है। इसीलिए इस युवा अभ्युदय में हम सबके निवेदन पर, प्रार्थना पर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सभी के मध्य पधारे, उनका हम हृदय से आभार करते हैं। और ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि युवा अभ्युदय 2021 के आरंभ में ही हमें वो प्रेरणाएं मिली कि यदि आध्यात्म हमारे जीवन के मूल में हो तो निश्चित ही इन प्रेरणाओं को लेकर के हम अपना पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सके हैं। तो एक बार मैं आप सबसे कहूंगा, अगर हो सके